रेडियो रेडियो शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण श्रव्य उपकरण है। श्रव्य मीन्स जिसे हम सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेडियो शिक्षा और मनोरंजन दोनों का महत्वपूर्ण श्रव्य उपकरण है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में खेल द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी बालकों को खेल के द्वारा शिक्षा जब हम देंगे तो उसको सरलता से वो ग्रहण करेगा, यानी उसको बहुत ही सहज रूप में सीखेगा और अधिक दिनों तक स्थायित्व भी प्राप्त होता है। बहुत दिन तक सीखता भी है और याद भी रखता है। हिंदी भाषा शिक्षण में रेडियो का बहुत उपादेयता है। इसने शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि रेडियो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे सहायता करता है, कैसे यह सीखने की प्रक्रिया में भी सहायक सिद्ध हुआ, शिक्षा में क्यों इसका महत्वपूर्ण स्थान हुआ है। अब एक नाटक की हम बात करते हैं। जब रेडियो में नाटक का प्रसारण किया जाता है तब की हम बात करते हैं, तो नाटक जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे हम उन्हें देख रहे हैं। उन्हें विभिन्न पात्रानुसार वैसा ही वातावरण उपस्थित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। यानी विभिन्न पात्रानुसार उसको नाटक को जब प्रस्तुत किया जाता है तो लगता है कि हमारे आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा है, चल रहा है, और इसलिए नाटक को ध्यान से बालक सुनते हैं, विद्यार्थी सुनते हैं और स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। तो नाटक के थ्रू हम हिंदी भाषा शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं, नए नए शब्दों को सिखा सकते हैं। यानी नाटक में जो पात्र जो रोल करते हैं, जो भूमिका अदा करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, तो उन शब्दों को ध्यान से सुना जाता है, उनके हाव भाव को सुना जाता है। नए शब्दावली का निर्माण होता है, दिमाग में नए नए शब्दों का सृजन होता है, सुनते हैं। नाटक बहुत समय तक स्वतः ही स्मरण रहता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो द्वारा क्या होता है, तो रेडियो द्वारा प्रसारित कविता, कहानियां, लोकगीत, समालोचना, वाद विवाद इत्यादि साहित्य के विभिन्न अंगों की पुष्टि की जाती है। यानी रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शिक्षण में। आइए हम इसको श्यामपट काल से भी समझते हैं। रेडियो शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण श्रव्य उपकरण है। श्रव्य माने जो सुनाई देता है, श्रव्य उपकरण है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में खेल द्वारा शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है और रेडियो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रेडियो की कहानी सन 1885 ईस्वी में आरंभ हुई है। उसके बाद इसकी कहानी आगे बढ़ी है। हिंदी भाषा शिक्षण में रेडियो की बहुत उपादेयता है। इसने शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इसके द्वारा प्रसारित नाटक ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे हम उन्हें देख रहे हैं। उन्हें विभिन्न पात्रानुसार वैसा ही वातावरण उपस्थित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। अतः नाटक बहुत समय तक स्वतः ही स्मरण रहता है। नाटक सुनने से क्रियात्मक बुद्धि सजग होती है तथा बोलने के ढंग का अभ्यास होता है। इसके अतिरिक्त रेडियो द्वारा प्रसारित कविता, कहानियां, लोकगीत, समालोचना, वाद विवाद इत्यादि साहित्य के विभिन्न अंगों की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार रेडियो का हम परिचय प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं रेडियो का महत्व विशेषताएं। तो महत्व विशेषता, रेडियो को हम लोग नभवाणी या आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। इसे नभवाणी यानी आकाश का, आकाश द्वारा ये जो वाणी सुनाई पड़ता है ना, तो आकाश के माध्यम से हमारे कानों तक जाती है।
हैं, इसलिए इसको नववाणी भी बोलते हैं। तो महत्व एवं विशेषताओं पर बात करते हैं। पहला इसका इंपॉर्टेंस पर, इसके महत्व पर बात करते हैं। नववाणी ही बोलते हैं या रेडियो बोलते हैं। नववाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में शुद्ध सर्वमान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः बालक शुद्ध भाषा सीखते हैं। दूसरा क्या है इसके महत्व विशेषता? नववाणी या रेडियो द्वारा प्रसारित कहानियों, लोकगीत तथा समालोचना आदि के माध्यम से बालकों के शब्दकोश अथवा शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। तीसरा, देश के विद्वानों द्वारा प्रसारित प्रवचन एवं भाषणों को सुनकर छात्रों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास होता है। चौथा, नववाणी समस्त स्थानों पर सभी श्रोताओं तक पहुंच सकती है। इसके लिए अध्यापक एवं पाठशाला की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा क्या है? नववाणी क्या है? सभी स्थान पर सभी श्रोता तक पहुंच सकता है। इसके लिए अध्यापक की और पाठशाला की, श्यामपट्ट की इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा, नववाणी सुलभ एवं सस्ता श्रव्य उपकरण है। छठा और अंतिम महत्वपूर्ण, छात्र छात्राओं को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों का भाषण सुनने को मिलता है। इससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। तो 5 मैंने महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। मैंने लिखा है, नववाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में शुद्ध सर्वमान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः बालक शुद्ध भाषा सीखते हैं। दूसरा, नववाणी द्वारा प्रसारित कहानियों, लोकगीत तथा समालोचना आदि के माध्यम से बालकों के शब्दकोश अथवा शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। तीसरा, देश के विद्वानों द्वारा प्रसारित प्रवचन एवं भाषणों को सुनकर छात्रों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास होता है। चौथा, नववाणी समस्त स्थानों पर सभी श्रोताओं तक पहुंच सकती है। इसके लिए अध्यापक एवं कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा, नववाणी सस्ता एवं सुलभ श्रव्य उपकरण है, यानी सुनने वाला उपकरण है। छठा, छात्रों को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों का भाषण सुनने को मिलता है। इससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। अब आते हैं कठिनाइयों एवं दोष पर। तो मुख्यतः मैं 3 कठिनाइयों पर नजर डाला, दृष्टिपात किया है। पहला, नववाणी या रेडियो का कार्यक्रम एक निश्चित समय पर ही सुना जा सकता है, जबकि पाठशाला यानी स्कूल में भाषा शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न समय होता है। दूसरा क्या होता है इसका दोष कि मौसम में खराबी के कारण कभी कभी प्रसारित कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सुना नहीं जा सकता है। अधिकांशतः भी आप लोग देख ले रहे होंगे, जो क्लासेस चल रहे हैं, जो ऐप में ऑनलाइन क्लासेस चलता है, उसमें कभी क्या होता है, कभी वीडियो नहीं दिखता है, कभी ऑडियो नहीं दिखता है। यहाँ पर हम बात करें ऑडियो की, यानी ये श्रव्य उपकरण है रेडियो। तो कभी कभी खराब मौसम के कारण क्या होगा, जो कार्यक्रम प्रसारित होता है वो भाषा शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम है, अपने कानों को स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है। तो ये कठिनाइयां हैं या इसका दोष है। तीसरा आते हैं, छात्र इसमें श्रोता मात्र बनकर रह जाते हैं, यानी सिर्फ सुन सकते हैं। हम रेडियो में जो कार्यक्रम होता है, भाषा शिक्षण हो रहा है, बड़े बड़े शिक्षाविद भाषण दे रहे हैं, नाटक हो रहा है, कहानियां चल रही है, प्रवचन चल रहा है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण हो रहा है, कुछ नीति उपदेशक बातें बताई जा रही है, लेकिन छात्र क्या करते हैं, अपने घर पर सुनकर रह जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं, कोई कौतूहल उसमें उत्पन्न नहीं होती है कि आगे हम उनसे प्रश्न करें, हम पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो तीसरा होता है, छात्र श्रोता मात्र बनकर रह जाते हैं। आइए यहाँ लिखा भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, रेडियो का कार्यक्रम एक निश्चित समय पर ही सुना जा सकता है, जबकि पाठशाला यानी स्कूल में भाषा
शिक्षण भिन्न भिन्न समय पर होता है, पता है आपको। दूसरा, मौसम में खराबी के कारण कभी कभी प्रसारित कार्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं सुना जा सकता है। और तीसरा, छात्र श्रोता मात्र बनकर रह जाते हैं, यानी सिर्फ सुनते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां मौन रहना पड़ता है, क्योंकि ये तो श्रव्य है, ये तो दृश्य है नहीं, और ये सीधा प्रसारण होता है कहीं और से, और छात्र अपने अपने घर पर सुनते हैं, तो इसमें कठिनाइयां भी है, दोष भी है, इसका महत्वपूर्ण विशेषता भी है। लेकिन कुल मिलाकर को अगर हम देखें तो नववाणी या रेडियो का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता है, बोलने के ढंग में विकास किया जा सकता है, शब्दकोश में वृद्धि की जा सकती है, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना भरी जा सकती है उन शिक्षा शास्त्रियों को भाषणों को सुनाकर। तो आज का ये रेडियो, जिसको हम नववाणी भी बोलते हैं, आकाशवाणी भी बोलते हैं, उस पर आज ये जो अपनी कक्षाएं हैं यही समाप्त होती है। आपको समझ में आया होगा। सबको आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।